कर दीजिए शुरू। ओम श्री गणेशाय नमः। आज श्री गरुड़ पुराणम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री नारायण जी को नमस्कार करके, नरों में परम उत्तम नर को प्रणाम करके, वेद माता भगवती श्री गायत्री जी की आराधना करके, श्री सरस्वती जी की वंदना करके, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रणाम करके हम गरुड़ पुराण जी के इस पुण्यमय कथा को पुनः आरंभ करते हैं। अभी तक की कथा में हमने आपसे भय को उत्पन्न करने वाले यममार्ग की कथा कही, प्रेत पुरियों का वर्णन किया, वैतरणी नदी की कथा कही, पुनः नरकों का वर्णन करते हुए पापी आत्माओं को किस प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं इसके बारे में आपको बताया। फिर जो है वो पापी आत्मा की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से पापी आत्माओं का जन्म इस संसार में होता है। उसके बाद मरण समय के कर्म के बारे में आपको बताया। नरक में न जाने पाए प्रभु हमें हर समय अच्छा कर्म करने का जो है वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें सदकर्म करते रहना चाहिए ताकि हमें जो है वो बुरी गति प्राप्त ना हो। आगे प्राणी द्वारा अंत समय जीवन पर्यंत समय जो है वो अच्छे कर्म करने का वर्णन किया गया। मरण समय के कर्म के बारे में आपको बताया। 10 गात्र विधि, 10 दिन के पिंडदान इत्यादि के बारे में आपको बताया। क्रिया के बारे में आपको बताया। अस्थि के संचन उसके प्रक्षेप के बारे में आपको बताया। और जो है वो सती वर्णन के बारे की कथा कही कि किस प्रकार से सती प्रथा प्राचीन समय में भारतवर्ष में थी और अब जो है सती प्रथा बंद हो चुकी है। इसके बाद 10 गात्र विधि जो है वो पुत्र के अभाव में कौन कौन कर सकता है, उनकी पत्नी, उनके भाई, बांधव, छोटे, गुरु, पुरोहित, उनका कुल पुरोहित, अन्य कोई पुरोहित और अनाथ की क्रिया इत्यादि कार्य करने का जो है कोटि यज्ञ का जो है वो परिणाम रहता है। आगे पिंडी श्राद्ध 13वीं के कार्य के बारे में आपको बताया। सूतक निर्णय के बारे में बताया कि किस प्रकार से प्राचीन समय में जो है वो ब्राह्मण को 10 रात्रि का सूतक पातक, क्षत्रिय को 12 रात्रि का सूतक पातक, वैश्यों को 15 दिन का सूतक पातक और शूद्र जो है वो 1 मास में सूतक पातक से निवृत्त होते थे। अब जो है कलयुग में शास्त्र का निर्णय है, ज़्यादातर तो यही पद्धति फॉलो करते हैं कि 10 रात्रि का ही सबको सूतक पातक माना गया है, यानी कि जन्ना शौच। अगर घर में किसी भी जाति के व्यक्ति हैं, मानव समुदाय हैं, उनके घर में अगर जन्ना शौच आ जाए यानी कि जन्म हो जाए तब अभी 10 रात्रि का ही सूतक पातक है। वो 11वें दिन उनका नामकरण, संस्कार, हवन इत्यादि कार्य जो है शुद्धि के कार्य होते हैं। और जो मरना शौच आ जाए, अगर किसी के घर में मृत्यु प्राप्त हो जाए किसी को, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है या वैश्य है, उसको भी अब 10 रात्रि का ही पातक माना गया है। तो 11वें दिन उनकी क्रिया इत्यादि कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। तो आगे सूतक ने शैया दान के बारे में आपको बताया, दान इत्यादि का वर्णन किया। पददान के बारे में भूमि दान, मकान का दान, गौ दान, स्वर्ण का दान और इसी प्रकार से शब्दों का ज्ञान, ये सब कुछ जो है वो दान के बारे में बताया। अब हम यमराज की जो है वो शासन व्यवस्था, वहाँ सभाएं कैसी हैं इसके बारे में कथा कहेंगे। श्री गरुड़वाच यम लोकः कियन्मात्रः कीदृशः केन निर्मितः सवाच कीदृशी तस्यां धर्म आस्ते च कहि सा ये धर्म मार्ग गच्छन्ते धार्मिकः धर्म मंदिरं तान धर्मान पे मार्गांश्च ममाख्याहि दयानिधे। श्री भगवान उवाच श्रेणोतारक्ष प्रवक्ष्यामि यद्गम्यं नारदादिभिः तद्धर्म नगरं दिव्यं महापुण्यैरवाप्यते यम्य नैऋत्योर्मध्ये पूर्ववस्वतस्य यथा सर्ववज्रमयं दिव्यं भेद्यं तत्सुरासुरैः। तो आगे गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं कि भगवान, यमराज में सभाएं कैसी होती हैं, वहाँ सभासद किस प्रकार के हैं, उन सभाओं के बारे में जहाँ धर्मराज जी बैठकर धर्म का
विचार करते हैं उन सभासदों के बारे में आप बताइए हे दयानिधे। और कैसे धार्मिक जो जन हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो ईश्वर के व्यक्ति हैं, जो ईश्वर के निमित्त अपने जीवन को लगा करके ईश्वर के निमित्त कार्य करते हैं, अपने सभी कर्मों को ईश्वर के निमित्त अर्पित करते हैं, वे धार्मिक जो है वो धार्मिक जन धर्म मार्गों से मंदिर किस प्रकार से धर्मराज जी के मंदिर जाते हैं, ये सब कुछ अब हमसे कहने की कृपा कीजिए। भगवान जी कहते हैं कि हे गुरुड़ो सुनो, धर्म नगर में नारद आदि ऋषियों के जाने योग्य मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। तो नारद आदि ऋषि भी बड़े पुण्य के प्रभाव से जो है धर्मराज जी के नगर में जाते हैं, धर्मराज जी के मंदिर में जाते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है, वो हीरा आदि मणियों से निर्मित देव दानव से अभेद्य है। वह नगर चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार से वेष्टित है, 400 कोस लंबा तथा चौड़ा है। उस पुर में सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है जो 25 योजन लंबा चौड़ा है। तो इस प्रकार से वहां पर छोटी बड़ी बहुत सारी गलियां हैं, लौह प्रकार से वेष्टित है। वह नगर बड़ा, मंदिर बड़ा ऊंचा और बहुत सुंदर है। वहां पर ध्वजाएं पताकाएं जो है वो लहराई जाती हैं, लहरा रही होती हैं, हवा में जो है वो फैल रही होती हैं, हिलडुल रही होती हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ उसके विमान है, वहां पर विमान खड़े रहते हैं और गीत वादित्र से शब्दायमान है। वहां पर वैदिक मंत्र, वैदिक ध्वनियां, मधुर संगीत इत्यादि की ध्वनियां जो है वो वहां से शब्दायमान है। बहुत सुंदर जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण वहां होता है, वैदिक गीतों का जो है वो उच्चारण वहां पर होता है। और वो जो है वहां पर कई प्रकार के सुंदर चित्र उस धर्मराज जी के मंदिर में जो है वो लगे हुए हैं। वहां पर जो है उद्यान है, बगीचे हैं, उपवन आदि द्वारा बड़ा रमणीय वो क्षेत्र है। और वहां पर कई प्रकार के पक्षीगण जो है वो आवाजें करते रहते हैं, शब्द करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो शब्द कर रहे हैं, सुनिए आप, सुनाई दे रही होगी। तो ये भी हमारा देखो स्वर्ग का ही एक जो है स्वरूप माना गया है। इसमें प्रकृति क्या कहती है, इसमें मानव क्या कहता है, मानव के अतिरिक्त अन्य जीव जगत क्या कहता है, इसको सुनना है। इन ध्वनियों को अपने अंदर की ध्वनि, अपने अंदर की ध्वनि और इन ध्वनियों को की एकात्मकता, वो ईश्वर के जो है वो साक्षात्कार करने का मार्ग, ओम की ध्वनि और इन सुंदर पक्षियों की जो है वो शब्द, इनमें एकात्मकता का भाव, इनको सुनना, समझना और फिर एकात्मकता, अपनी अंतर्ध्वनि, उस ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम, उसमें एकात्मकता, अन्य सभी शब्दों की, वहां पर ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का प्राकट्य, ईश्वर का साक्षात्कार। ये बहुत जितना आप समय प्रकृति के साथ बिताएंगे, जितना आप समय अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ बिताएंगे, आंतरिक स्तर पर भी समय बिताना चाहिए। ध्यान का माध्यम, ओम का माध्यम, मंत्रोच्चारण का माध्यम। तो इस प्रकार से वहां पर शब्द पक्षीगण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्वर्ग ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारा मृत प्राणी गया है, हमारा मृत प्राणी के निमित्त जो हम कर्म कर रहे हैं ईश्वर उसको स्वीकार कर रहा है। वो यहीं पे ही स्वर्ग की व्यवस्थाएं जो है वो बना रहा है। और अवश्य ही जो मृत प्राणी है उसकी सदगति अवश्य ही ईश्वर करेंगे, अपने श्री चरणों में अवश्य ही स्थान देंगे। हमें कर्म करना है। तो इस प्रकार से वहां पर पक्षीगण शब्द कर रहे हैं और गंधर्व अप्सराएं गान करती हैं, वैदिक मंत्रों की ध्वनियां वहां पर होती हैं। और उस सभा में परम अद्भुत अपने आसन पर श्री चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते रहते हैं। जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से मोहित नहीं, जिसने इस मृत्यु लोक पर, इस भूलोक पर जैसा कर्म किया होता है। अगर अच्छा कर्म किया होगा तो अवश्य ही हमारे लिए अच्छा होगा, बुरा कर्म किया होगा तो अवश्य ही हमारे साथ भी बुरा होगा। और अगर बुरा कर्म किया है और हमारे साथ बुरा ना हो तो इसके लिए प्रायश्चित इत्यादि कार्य जो है करने चाहिए। प्रायश्चित विचार करना चाहिए, मन से जो है प्रायश्चित करना, शरीर के द्वारा प्रायश्चित करना, वाणी के द्वारा प्रायश्चित करना, ये प्रायश्चित के जो है वो साधन है। मन से प्रभु मेरे
द्वारा किए गए हरेक अच्छे बुरे कर्म आपके चरणों में समर्पित हैं। अच्छे कर्म है उसके भी फल का मैं जो हूँ उसका स्वयं को अधिकारी नहीं मानता, मैं आपको आपके चरणों में वो अपने अच्छे कर्म जो है अर्पित करता हूँ। और अगर मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ तो प्रभु मैं उसके उनको भी जो है वो आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप अवश्य ही मेरे लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना, मेरे पापों को क्षमा करना। मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैं प्रायश्चित स्वरूप जो है वो गुरु गायत्री करता हूँ, गुरु मंत्र का उच्चारण करता हूँ, मैं आपका स्मरण करता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये भी मन के द्वारा जो है स्मरण है। जोर से बोलेंगे तो वाणी के द्वारा भी ये स्मरण हुआ, ये प्रायश्चित हुआ। और शरीर के द्वारा जो है वो प्रणाम कर दिया, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर दिया, जय श्री राधे कृष्ण बोल दिया, या अन्य कोई कार्य कर दिया, मंदिर में जाकर के समय बिता लिया, तीर्थों की यात्राएं कर दी, और अपने इसी मार्ग को जो है अच्छा बनाए रखा ताकि हम पाप कर्म कम से कम अपने शरीर के द्वारा करें, और अच्छा भी किया जा सकता है। तो ये सब कुछ जो है वो आपने जो है वो फिर यहीं पे ही आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा, यहीं पे ही सब व्यवस्थाएं बनती जाएंगी। तो इस तरह अनेक तरह के भूषण आदि से विभूषित विश्वकर्मा ने जो है वो आत्मयोग के प्रभाव से श्री धर्मराजपुरी का निर्माण किया है। तो वहां पर जो है सूर्य के तुल्य प्रकाशमान वाली वो पुरी है, अद्भुत प्रकाश, वहां पर सूर्य के प्रकाश जो है वो बहुत सारे सूर्य जो है वहां पर चमकते रहते हैं, ऐसी आभा है। मणियां, मोती, हीरे, जवाहरात, कई प्रकार की धातुएं, कई प्रकार के वहां पर, इतना सुंदर वो दिव्य क्षेत्र है, वो आनंद क्षेत्रियों का आनंद क्षेत्र है। वहां पर लोग जो हैं वो जो सभाएं हैं वो धर्म अधर्म की अर्थपूर्ण सभाएं की जाती हैं, वहां मत्सर भाव नहीं होता, वहां पे वाकई में मत्सर भाव नहीं होता, वहां पर बड़े आनंद से जीवन को जो है वो व्यतीत किया जाता है। वहां पर जो है वो धर्म अधर्म का जो विचार किया जाता है। वहां पर बुढ़ापा, जो यहाँ मृत्यु लोक पर हमें कष्ट है, जैसे कि आपके बाल, आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, यानी कि अब आप युवावस्था की अंतिम अवस्था में हो, फिर आप जो है प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाएंगे कुछ वर्षों में। वहां पर ये सब कुछ नहीं है, वहां सफेद बाल नहीं है, वहां यहाँ बीमार होना पड़ता है व्यक्ति को कई बार, लेकिन वहां पर बीमारी नहीं है। यहाँ पर भूख प्यास लगती है व्यक्ति को, वहां पर भूख प्यास नहीं है। वहां पर यहाँ पर बुरे दृश्य भी देखने पड़ते हैं, अच्छे दृश्य भी दिखाता है ईश्वर, वहां पर अच्छे दृश्य हैं, वहां बुरे दृश्य नहीं है। बुरे दृश्य तो यम मार्ग में है, धर्मराज जी के मंदिर में, फिर वहां पर जो है वो धर्म जो है वो प्रवृत्त होता है। तो आगे भगवान जी बोलते हैं, सभी के अनुकूल जो है वो सभाएं हैं, जिसको बहुत समय तक विश्वकर्मा ने रचा है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि उस सभा के मध्य में अनुपमा युक्त भगवान सिंहासन पर विराजमान है, वह 10 योजन विस्तृत सब रत्नों से अलंकृत हैं। सतपुर से श्रेष्ठ धर्मराज आसन पर सिर पर छत्र कुंडल से शोभायमान अमूल्य मुकुट से अलंकृत हैं। नीले मेघ के समान कांति जिसकी, अलंकार युक्त हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं पवन कर रही हैं। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत नृत्य से धर्मराज जी की सेवा कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो है वो चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित हैं। वहां पर हे गरुड़ जी, अग्नि, ध्वातादि पित्र, सोमपा, उष्मपा, स्वधावत, बरिषद इत्यादि मूर्त सभासद हैं। वहां पर ये पितृगणों के प्रकार हैं, कई प्रकार के पितृ माने गए हैं, तो उनमें ये कुछ प्रकार बताए गए हैं, तो ये सभी सभासद हैं। और अर्यमादि पितृगण मूर्ति धारण तथा दूसरे आंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज जी की सेवा करते रहते हैं। अत्रि मुनि जी, वशिष्ठ जी, पूल जी, दक्ष जी, ऋतु जी, भृगु जी, पुलस्ते मुनि, अगस्त्य मुनि, नारद मुनि, ये ऋषि और अन्य भी बहुत सारे ऋषिगण धर्मराज जी की सभा में है। उनकी संख्या नाम तथा क्रम से जो है वो बहुत कम जानी जा सकती है। बहुत सारे सभासद हैं वहां पर धर्मशास्त्र की व्याख्या के निर्णेता गण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सभा में सभासद हैं। वहां पर कई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। धर्मराज जी के सभासद हैं, पार्षद हैं, कई सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा वहां पर जो है इस प्रकार की सभाएं करते हैं। तो मनु महाराज जी,
मनु महाराज जी मैथुन सृष्टि के प्रथम मानव हुए। सबसे प्राचीन मानवीय सभ्यता पूरे ग्लोब में कहीं पर जो है वो प्रकट हुई और फलीभूत हुई, वो है भारतवर्ष, वो है हिमाचल प्रदेश। वही हिमाचल प्रदेश का मनाली स्थान, मनाली महाराज मनु की नगरी है। और वहां पर ये सभासद हैं, ये भगवान माने गए हैं, मनु भगवान। वहां पर सभासद होना बहुत मुश्किल का काम होता है। फिर राजा दिलीप जी, ये मनु महाराज जी के आगे सूर्यवंश के राजा हुए। राजा दिलीप जी, इनकी संतान नहीं होती थी, तो इन्होंने जो है वो संतान प्राप्ति के लिए राजा दिलीप जी ने कामधेनु जी की पुत्री सुरभि, सुरभि जी की पुत्री नंदिनी, नंदिनी जी की सेवा, नंदिनी गाय जी की सेवा 21 दिनों तक की थी अपनी पत्नी के साथ। राजा थे। और फिर नंदिनी जी ने इनको वरदान दिया था दिलीप जी को पुत्र प्राप्ति का, और भागीरथ राजा हुए इनके पुत्र वीर, जो गंगा जी को यहाँ पर लाए हैं। ये रघुवंश के, सूर्यवंश के, तो ये सूर्यवंश हिमाचल प्रदेश से चला है। जो आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर है, श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज वहां पर निवास करते थे, तो श्री रामचंद्र जी का ही वंश यहाँ से चला है, यहाँ से उद्गम स्थल है सूर्यवंश का, ये हिमाचल प्रदेश। ये सबसे प्राचीन मानवीय सभ्यता, यहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र व्यवस्था है। यहाँ पर सबसे प्राचीन मानवीय सभ्यता और मानवीय सभ्यता द्वारा विकसित संस्कृति फलीभूत होती है। तो इस प्रकार से मानधाता राजा, सगर राजा जी ने सागरों का निर्माण किया है, खुदवाए हैं। तो इसमें भी जो है वो सगर राजा जी को आवश्यकता पड़ी कामधेनु जी की। कामधेनु जी जो थी वो इंद्र जी की गाय हैं ये, तो लेकिन यज्ञ के लिए ऋषि मुनियों राजाओं के पास आते जाते रहते हैं। तो सुरभि जी उस वक्त कपिल मुनि जी के पास थी, वो यज्ञ कर रहे थे पृथ्वी लोक के अंदर, कहीं अंदर की गुफा में। और वहां पर जब राजा सगर को आवश्यकता पड़ी कामधेनु की, तो उनको हर जगह ढूंढा गया, तो पता चला कि कपिल मुनि जी के पास है वो गाय, और वो पृथ्वी के गर्भ में स्थित हैं, पृथ्वी के काफी भीतर। बहुत सारी गुफाएं हैं जो अंदर तक जाती हैं, जितनी पता चल पाई हैं। और वहां पर वो तपस्या कर रहे थे, तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को जो है वो कहा कि इस भूमि को खोदो, और भूमि को खोदो, ढूंढो कपिल मुनि जी कहाँ हैं पृथ्वी के अंदर। तो ये खोदते खोदते फिर ये सागरों की व्यवस्था बनी। तो फिर वहां पर जब वो पहुंचे जहां कपिल मुनि स्थित थे, तो कपिल मुनि ध्यान में थे, तो औजारों की आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ, जिससे भूमि खोदी जा रही थी। और जो है वो जैसे उन्होंने दृष्टि खोली, उनके दृष्टिपात से इतनी अग्नि ज्वाला निकली कपिल मुनि की दृष्टि से कि सगर जी के 60,000 पुत्र जो है वो भस्म हो गए थे। फिर उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ राजा जी जो है वो कई हजार वर्षों तक तपस्या करके जो है वो भागीरथी जी को लेके आए थे, गंगा जी को लेके आए थे पृथ्वी लोक पर। तो इस प्रकार से ऐसे बड़े प्रतापी राजा वहां सभासद हैं। अम्बरीश जी, अरुणय जी, मुचुकुंद जी, नीमी जी, पृथु जी बड़े प्रतापी राजा रहे हैं। और भूमि का नाम पृथ्वी जो है पृथु राजा के नाम पर पड़ा है, पृथ्वी। ययाति, महुष, दुष्यंत राजा बड़े प्रतापी राजा रहे हैं। और ये जो है वो शेरों के साथ गुरु आश्रम में शेरों के साथ कुश्तियां लड़के जो है वो बड़े हुए हैं। भरत जी जैसे राजा। तो शिवी जी, नल जी, भरत जी, शांतनु जी, पांडु जी, शस्त्रार्जुन जी, ये सभी लोग अपने अपने कर्मों के द्वारा जो है वो सभासद हैं। तो धर्मराज जी की सभा में केवल धर्म ही प्रवृत्त होता है, वहां किसी प्रकार का पक्षपात, अन्यथा भाषण मत्सर भाव नहीं होता। तो शास्त्रवेता, धर्म में प्राण ऐसे सभासद धर्मराज जी की निरंतर सेवा करते हैं। तो हे गरुड़ जी, ऐसी वह धर्मराज जी की सभा है जो दक्षिण मार्ग से हम लोग गए हुए पापी पुरुष उस सभा को नहीं देख सकते। जैसे माया से मोहित व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता, वैसे ही दक्षिण के मार्ग में गया हुआ व्यक्ति धर्मराज जी की इन सभाओं को नहीं देख सकता। वो तो पुण्यवान व्यक्तियों को जो है वो दर्शन देती हैं, उनके दर्शन पुण्यवान व्यक्तियों को होते हैं, धार्मिक जनों को होते हैं। तो इस प्रकार से धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैं आपको बता चुका हूं, और कि किस प्रकार से पापी आत्माएं दक्षिण के मार्ग में आगे बढ़ करके यम की यातना को सहती हैं, यम
दूत उनको बहुत सारे कष्ट देते हैं, कई प्रकार के नरकों के कष्ट उनको भोगने पड़ते हैं। और जो अन्य मार्ग हैं पूर्व पश्चिम उत्तर के, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि पूर्व मार्गस्तु तत्रैकः सर्वभोग समन्वितः पारिजात रुच्छाया छादितो रत्नमण्डितः विमान गण संकीर्णो हंसावले विराजितः विद्रोमाराम संकीर्णा पीयूष द्रव संयुतः। तो पूर्व मार्ग सांसारिक वस्तुओं के सहित तथा पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एक रत्न मंडप है। तो उस मार्ग में अनेक विमानों से व्याप्त हंस पक्ष सुशोभित मद्रो बगीचा तथा अमृत बिंदु से युक्त सुशोभित है। वहां पर अमृत बरसता है पूर्व के मार्ग पर। तो जो लोग ब्रह्म ऋषि हैं, राज ऋषि हैं, विद्याधर हैं, महोरग हैं, ये सभी लोग जो हैं वो देवताओं की आराधना करने वाले लोग और जो शिव भक्ति में तत्पर हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसरा देने वाले हैं, जल का दान करते हैं, गर्मी की ऋतु में, माघ महीने में अग्नि सेकने के लिए गर्म वस्त्रों का दान करते हैं, अग्नि सेकने के लिए लकड़ी का दान करते हैं। तो ये सब लोग उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। इसलिए जो है वो ये सब कुछ दान इत्यादि के कार्य में शिव शंकर महादेव जी की पूजा आराधना करनी, अन्य देवताओं की आराधना करना, कृष्ण जी की, राम जी की पूजा सेवा करना, सूर्य को अर्घ्य प्रणाम करना, चंद्रमा जी को प्रणाम करना, अन्य जीव जगत को जो है प्रणाम करना, प्रकृति को प्रणाम करना, अन्य जीव जगत मानव को धन्यवाद देना, धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते हुए इस इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने के लिए। हालांकि अब इकोसिस्टम काफी असंतुलित हो गया, लेकिन फिर भी धन्यवाद करना कि आपने जो है वो आप अच्छा सदकर्म करते रहिए, हमें भी सदकर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। गौ दान देने वाला, भूमि को दान देने वाला, प्राण को वांचने वाला, सुनने वाला, ये सभी लोग जो है धर्मराज जी की सभा में पूर्व के द्वार से धर्मराज जी की सभा में जाते हैं। तो इसलिए दूसरा मार्ग है उत्तर मार्ग, उत्तर की दिशा का, जिसमें जो है वो वहां पर भी अमृत बरसता रहता है। और वहां पर जो वेद पढ़ते हैं, अतिथियों की सेवा करने वाले हैं, दुर्गा जी की, शक्ति जी की सेवा करने वाले, आराधना करने वाले, उपासना, सूर्य जी की सेवा करने वाले, आराधना करने वाले, उपासना करने वाले, पर्व तीर्थ में स्नान करने वाले, जो धर्म युद्ध करके संग्राम मरते हैं, अनशन व्रत धारण कर मरे, वाराणसी गौगृह में तीर्थ जल में गिर करके जो मरता है, और ब्राह्मण के निमित्त जो दान करता है, जो दान करता है, तीर्थ क्षेत्र में जो मृत्यु को प्राप्त करता है, योगाभ्यास से जो मृत्यु को प्राप्त करता है, जो सुपात्र का पूजक है और बुरे व्यक्तियों का के जो है विरुद्ध है, महादान में जो रत है, ये सभी लोग उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज जी की सभा में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए धर्मयुद्ध करके, जैसे कि फोर्सेस के लोग हैं हमारे, जो धर्मयुद्ध करते रहते हैं, चाहे वो जीवित बच जाते हैं, फिर भी उनके लिए अगर वो सदकर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म अपने सामान्य जीवन में करते रहेंगे, तो उनको उत्तर का मार्ग मिलना ही मिलना है। फोर्स की सेवा इसलिए व्यक्ति जो है वो अपना इस जीवन को चलाने के लिए भी, लेकिन इतने ज़्यादा धर्म संचित कर लेता है फोर्स का व्यक्ति, या सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति इतना ज़्यादा धर्म संचित कर लेता है, अगर वो अच्छे तरीके से चलता रहे तो, और कि उसको उत्तर का मार्ग मिलना ही मिलना है। बाकी अन्य प्राणीजन भी पूर्व, उत्तर और पश्चिम के मार्ग से जो है वो जाते हैं। तो तीसरा मार्ग पश्चिम का है, वहाँ पर भी अमृत रस जो है बावड़ियों के रूपों में कुओं में जो है भरा रहता है। तो वहाँ पर जो है वो आत्मा का विचार करने वाले, अच्छे शास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु जी के जो अनन्य भक्त हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार के महामंत्रों का जो जाप करते रहते हैं, विष्णु जी के जो ध्यान में रत रहा करते हैं, विष्णु जी के सेवा करते हैं, विष्णु जी के निमित्त जीवन को लगाते हैं, विष्णु अपने जीवन में करते रहते हैं, ऐसे अनन्य भक्त जो हैं वो पश्चिम के मार्ग से यमपुरी, धर्मपुरी जाते हैं। वानप्रस्थी, अग्निहोत्री, संत, अपनी स्त्री में ही आसक्त व्यक्ति, पर निंदा नहीं करने वाले, गायत्री महामंत्र का जप करने वाले, शिव महामंत्र का जप करने वाले, शिव विष्णु जी के व्रत को करने वाले, कर्म को अपने इष्ट में, अपने ब्रह्म में समर्पण करने वाले, पंच यज्ञ में रत, 3 ऋणों से निर्मुक्त, पितरों का श्राद्ध करने वाले, नीच संगति सहित संगति वाले ऐसे पुरुष अप्सरागणों के सहित विमान में बैठ करके जो है धर्मराज जी के मंदिर में जाते हैं। तो इस प्रकार से धर्मराज देख करके सत्कार करता उठ खड़ा उनके समक्ष जाता है। तो शंख चक्र गदा खड्ग सहित चतुर्भुज पुण्य कर्म में संलग्न मित्रवत आचरण करते हैं।
तो सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य चंदन आदि से जो उसका पूजन करते हैं। ये सब बेगण ज्ञानी जनों को नमस्कार करो, ये इस मंडल को भेद करके ब्रह्मलोक जाएंगे। तो बुद्धिमान में श्रेष्ठ नरक भीरु आप लोगों ने सुख को देने वाला पुण्य से देव योनि प्राप्त की है। जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण करके नित्य का साधन नहीं करके नरक में जाता है, उससे अधिक अन्य कोई फल भी नहीं है। तो इसलिए ये कार्य आपने करते रहना है। तो आगे भगवान जी बोलते हैं कि जो अच्छे सदकर्म करता रहता है वो परम आदर से धर्मराज जी की सभा में स्थित रहता है और वहां पर जो है वो कल्प पर्यंत निवास करता है। जो अधिक उससे ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति होगा वो स्वर्ग इत्यादि की गतियों को भोग करके आगे ब्रह्म लोक में जाएगा और फिर जो है वहां ब्रह्म लोक से भी जो है वो उनको भेद करके कोई सूर्य लोक में जाता है, कोई चंद्रलोक में जाता है, वैसे ब्रह्मलोक में जाता है, फिर बैकुंठ लोक में जाते हैं, वहां उससे भी अधिक पुण्यवान व्यक्ति बैकुंठ लोक में जाएंगे, फिर उससे भी अधिक पुण्यवान व्यक्ति जो है शिवलोक इत्यादियों में जाते हैं और शक्ति के धाम में जाते हैं और फिर जो है वो सबसे अधिक पुण्यवान व्यक्ति जो है वो परम मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वो जीवन की का सच्चा लक्ष्य है, वही सच्ची सफलता भी है जीवन की। आगे गरुड़ जी भगवान जी से कहते हैं कि धर्मात्मा स्वर्ग गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिम जन्नी जठ्रे वदा यथा विचारम कुरुते देहे अस्मिन् सुकृति जना तथा श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे। श्री भगवान वाच साधु पृष्ठं त्वया तारक्ष्य परम गोप्यं वदामि ते यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्यं प्रजायते वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं परमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नम योगिनां धारणास्पदम। तो भगवान जी धर्मात्मा स्वर्ग की गति को छोड़ करके अच्छे कुल में किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसलिए माता के पेट से उसकी उत्पत्ति कहिए और हम सुनने की इच्छा करते हैं। भगवान जी बोलते हैं कि गरुड़ जी आपने परम गोपनीय विषय के बारे में पूछा, उसके ज्ञान मात्र से व्यक्ति जो है सर्वज्ञ हो सकता है। परमार्थिक शरीर को कहता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण योग्य हैं, जिसमें योगी गण षट चक्र का चिंतन करते हैं, वैसे ब्रह्मरंध्र में चिदानंद रूप का ध्यान सुनो। तो भगवान जी बोलते हैं कि युगम तिथि में ऋतुकाल 16 रात्रियों का ऋतुकाल माना गया है, जिसमें 8वीं से 16वीं रात्रि तक जो है वो पुरुष तत्व जो है वो माता के पेट में जन्म लेता है और अयुगम दिनों में 9, 11, 13, 15 रात्रि में जो है वो कन्या जो है वो कन्या तत्व यानी कि स्त्री तत्व जो है वो माता के गर्भ में जो है वो जन्म लेता है। तो इसमें ये वाली रात्रियां अच्छी रहती हैं गर्भाधान के लिए और ये जो भी संतान होती है वो गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान होती हैं और इसलिए जो है वो जिस जैसे जो है वो गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है वैसे स्वभाव का जीव उधर में प्रवेश करता है। तो आगे भगवान जी बोलते हैं कि वो पुरुष जो ये पुण्यवान व्यक्ति माता के पेट में जन्म लेता है तो जब वो इस संसार में आता है तो पिता जो है वो यज्ञ इत्यादि का कार्य उसके लिए करता है, नाम संस्कार इत्यादि का कार्य, दान का इत्यादि का कार्य जो है वो करता है। तो जो है बालक बड़ा अच्छे ग्रहों का होता है वो जातक और उसके सभी संस्कार होते हैं और जो है पढ़ाई के समय में वो सभी विद्याओं को पढ़ जाता है। इस संसार में कई प्रकार के सदकर्म करता है, अच्छे कार्य करता है और फिर जो है अंत में आत्मा अनात्मा का विचार करके परम मोक्ष को, परम गति को प्राप्त करता है। भगवान जी बोलते हैं कि ये शरीर, ये सारा जगत जो है वो पंचमहाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो है वो पंचमहाभूत है, इसी से ही सारी उत्पत्ति मानी गई है। इसमें जो आप अगर एक परमाणु में भी पंचमहाभूतों की उपस्थिति रहती है। सबसे छोटे से छोटा कण, जिस कण का कोई अभी तक विभाग नहीं किया जा सका, उसे परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु में भी जो है पंचमहाभूतों की उपस्थिति हमेशा ही रहती है। फिर मानव शरीर में इनकी उपस्थिति कहाँ पे है, ये सुनिए कि हे गरुड़ जी, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम छिद्र और मांस, ये जो है वो भूमि के तत्व के कारण हमें प्राप्त होते हैं। आगे वीर्य, मज्जा, रुधिर,
ये जल तत्व के गुण हैं। हे गुरु जी, हमें जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है, हमारे स्किन का जो ग्लो होता है, हमें आलस्य अधिक आ जाए, यानी कि अग्नि तत्व की अधिकता हो जाए तो आलस्य आ जाता है, ये सभी अग्नि तत्व के गुण हैं हमारे अंदर। भूख प्यास हमें अग्नि तत्व के कारण लगती है, ये बढ़ जाए तो आलस आ जाता है। तो इसलिए कांति, स्किन का ग्लो भी अग्नि तत्व के कारण ही है। तो आगे संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, लांघना, विस्तार करना, किसी कार्य को करने की चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु तत्व के कारण है। यानी कि मैं बोल पा रहा हूँ तो शब्द जो है वायु तत्व के कारण बाहर आ रहे हैं। अब मैं जैसे यहाँ से कोई सामान उठा रहा हूँ, फल उठा रहा हूँ, तो इसमें मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उठाया, फिर रखा, फिर गया, तो इसमें वायु तत्व प्रमुख रूप से लगता है। वायु तत्व के कारण ही हमारा शरीर हिलता डुलता है। आगे शब्द, चिंता, सूनापन, मोह, संशय, ये आकाश के 5 गुण हैं। यानी कि मैं शब्द बोल रहा हूं तो ये जो गूंज है, ये जो सुनाई दे रहे हैं आपको, ये आकाश तत्व के कारण है। अगर आकाश तत्व नहीं हो तो मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन शब्द सुनाई नहीं देगा। मेरा मुख हिलेगा जरूर, लेकिन शब्द जो है वो सुनाई नहीं देगा। आकाश तत्व के कारण हम शब्दों को सुन पाते हैं। इसके बाद मन, बुद्धि, और जो हम मौन धारण करते हैं आंतरिक रूप से, और रात्रि काल में खास करके देखना, जब कोई भी पक्षी आवाज नहीं कर रहे होते हैं, हवा भी नहीं, बड़ी मंद हवा चलती है और ये आवाज नहीं होती, उस वक्त आकाश तत्व जो है वो सबसे ज्यादा फलीभूत हो रहा होता है, या फिर हमारी अंतर्मुखी में अंतरात्मा। सुनापन, मौन में भी आकाश तत्व की ही, और शब्दों में भी आकाश तत्व ही है। आगे भगवान जी बोलते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण, ये सब हमारे पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों से मिश्रित होते हैं। उसके साथ ही 5 कर्म इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं। इसके बाद जो 10 देवता, 10 दिक्पाल, 10 देवताओं के पूजन हम बाहर करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर भी उपस्थित रहते हैं। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ये 10 देवता हैं हमारे शरीर में स्थित। ईटा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू, शंकिनी, ये शरीर के मध्य में स्थित 10 नाड़ियां हैं। आगे भगवान जी बोलते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये हृदय में स्थित प्राण, 10 प्रकार के प्राण हमारे शरीर के अंदर जो है वो विराजित रहते हैं। और उसमें भी गुदा में अपान, समान वायु नाभिमंडल में, उदान वायु कंठ देश में, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। वमन नाग वायु से, उन्मीलन कुर्म वायु से, छींक क्रिकल वायु से, हमें छींक आ जाती है तो वो क्रिकल वायु की अधिकता हो गई होती है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन जो है वो छींकने के जो आदेश करता है कमांड बॉडी को, तो इसलिए छींक आती है, क्योंकि क्रिकल वायु का स्तर सामान्य जो करना है अंदर। तो ऐसा नहीं है एक छींक आ गई, कोई मानते हैं इस चीज को, एक छींक आ गई तो बुरा हो गया, 2 छींक आ गई तो अच्छा हो गया, वो तो सिर्फ जोड़ी गई बातें हैं। अदरवाइज क्रिकल वायु की अधिकता हो जाती है हमारे अंदर, तो जो है वो वैसी कमांड जो है शरीर को मिलती है और छींकते हैं हम। जमाई जो आती है, जृंभण, ये देवदत्त वायु से आती है। जमाई, हमें कई बार नींद लग जाती है या जमाई आती है, या कई बार बैठे बैठे भी जमाई आने शुरू, तो जमाई जो है वो देवदत्त वायु की अधिकता अंदर हो जाती है, इसलिए जमाई आती है, या कम उसका स्तर हो जाता है तो जमाई आती है, जिससे जो उसका स्तर सामान्य हो जाए। तो इसमें आगे भगवान जी बोलते हैं, ये जो धनंजय नाम का प्राण है, ये मरे हुए को भी नहीं त्यागता। तो ज्यादातर बुद्धिजीवियों ने कहा है कि ये जो धनंजय नाम का प्राण है, ये डेड बॉडी के अंदर भी रहता है। तो देखना, अगर आप किसी डेड बॉडी को लंबे समय तक रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो उसके बाल और नाखून जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, नाखून बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो धनंजय नाम के प्राण को। तो जब हमें इस मृत शरीर को शमशान में ले जाते हैं, जब आधा वो चिता में जल जाती है वो बॉडी, तो हम उसके सिर का स्फुटन करते हैं, तो उससे वो धनंजय नाम के प्राण की जो है वो मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से वो ऐसे ही शरीर को छोड़ता है। तो आगे भगवान जी बोलते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर ये जो अन्न और जल है, ये अलग अलग हो जाते हैं। खाते हम इकट्ठा ही हैं, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, लेकिन वो अंदर जा करके अलग अलग हो जाते हैं। आगे अंदर पूरी एक मशीनरी काम कर रही है,
और फिर जो है वो जठराग्नि के ऊपर यहाँ पर अंदर जो है अग्नि तत्व जो है, जब हम भोजन करते हैं तो अग्नि तत्व जो है वो अंदर उसका स्तर जो है बढ़ जाता है अग्नि तत्व का, भोजन को पचाने के लिए। तो उसके ऊपर जो जल पिया है उस अग्नि तत्व के ऊपर जल आएगा, जल के ऊपर जो भोजन किया है हमने वो आएगा, फिर वो अंदर पचता है, पकता है। पकते का मतलब वो पाचन क्रिया है, वो अंदर फिर से पक रहा है। तो वो पाचन क्रिया, वो उससे जो है वो प्राणवायु धीरे धीरे उस अग्नि तत्व को, प्राण जो हम सांस ले रहे हैं, इससे वो अग्नि तत्व अधिक स्तर पकड़ता है ताकि भोजन अच्छी प्रकार से पच सके। और जो है वो अग्नि को प्रज्वलित करता है, वो वायु से धोंको अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। कान, नेत्र, नासिका, जीव, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, मस्तक, शरीर, रोम, ये सब बाहर मल निकालने के रास्ते हैं। तो ये व्यवहारिक, ये जो शरीर है, ये जो है वो व्यवहारिक शरीर कहा, ये व्यवहारिक ब्रह्म है, ये व्यवहारिक शरीर है, व्यवहारिक तत्व, एक परमार्थिक तत्व है। तो जो व्यवहारिक शरीर है उसमें ये जो रोम छिद्र हैं हमारे शरीर के अंदर, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं हमारे शरीर में। ये सामान्य तौर पर होते हैं, थोड़े बहुत अधिक कम हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य तौर पर 3.5 करोड़। 7 लाख बाल हमारे शरीर में सामान्य तौर पर होते हैं, सिर से लेकर के पैर तक 7 लाख बाल। और जो है वो 20 नाखून हमारे सामान्य तौर पर होते हैं, कईयों के 22 भी होते हैं, 24 भी होते हैं नाखून, लेकिन 20 जो है वो नाखून हमारे सामान्य तौर पर माने गए हैं। 32 दांत सामान्य तौर पर होते हैं, अधिक कम हो सकते हैं। और 4000 तोला हमारे अंदर मांस होता है शरीर में, 400 तोला रुधिर होता है, 40 तोला मेद होता है, 280 तोला त्वचा होती है, 48 तोला मज्जा होती है, 12 तोला महारक्त होता है, 12 मुट्ठी धातु होती है, और 6 मुट्ठी शोणित आदि, तो सोना, चांदी इत्यादि सब धातुएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती जन्म के समय 360, 400 प्लस भी होती हैं, 360 भी होती है, लेकिन अंत में ये 306 ही रह जाती हैं। तो ये सब कुछ बताया है। ये जो छोटी और बड़ी कई प्रकार की नाड़ियां हैं, तो ये नाड़ियां 10 प्रकार की हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत है। और ऐसा माना जाता है एक स्वस्थ मानव शरीर की सभी नाड़ियों को आपस में बांध दिया जाए तो ये जो ग्लोब है, पृथ्वी है, इसका 2 बार चक्कर हम लगा सकते हैं, ऐसा माना गया है। बुद्धिजीवी में फैक्ट्स आते हैं कहीं पे, तो मैंने पढ़ा था ऐसा। तो हमारे अंदर ये जो पित्त और कफ है सामान्य रूप से होता है, फिर इसकी अधिकता और कम ये हो सकता है, अधिक हो गया तो बीमार हो जाते हैं, कम हो गया तब भी बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए सामान्य रूप पर से ही चलना चाहिए हमारे अंदर। खून है, रक्त गिना दिया आपको, धातुएं गिना दी आपको, और पानी गिना दिया आपको, भोजन गिनवा दिया आपको, कफ, पित्त इत्यादि गिनवा दिया। तो ये वायु, क्रिकल, मणि इत्यादि, देव, धनंजय इत्यादि, प्राण, अपान, समान, उदान, ये सब वायु गिना दी। तो ये सब इनके जो व्यवस्था सामान्य रहना चाहिए, तो शरीर चल रहा है। असामान्य हो गया तो बीमार हो गया, अधिक असामान्य हो गया तो शरीर मर जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं आगे कि आगे आगे ये है व्यवहारिक शरीर, इस गुण वाले शरीर का नाम है व्यवहारिक शरीर। और आगे है परमार्थिक शरीर। इस शरीर में जो हमारे अंदर आत्मिक तत्व है, इष्ट बल है, ईश्वर का निवास हमारे अंदर है। आत्मा उस ईश्वरीय तत्व को जो है अपने में समाहित रखती है, परमात्मा का ही वो अंश आत्मा है। तो उसमें जो है वो, उसमें जो ये 14 भुवन, 14 लोग बाहर हैं, तो ये हमारे अंदर भी स्थित हैं। जो 7 पर्वत बाहर हैं वो हमारे अंदर स्थित हैं, जो 7 द्वीप बाहर बताए गए हैं वो हमारे अंदर स्थित हैं, जो 7 सागर बाहर ग्लोब के अंदर हैं वो हमारे अंदर स्थित हैं, जो सूर्य आदि नवग्रह बाहर माने गए हैं, सूर्य दिखते हैं, चंद्रमा, इनका तत्व हमारे अंदर है। और 6 चक्र होते हैं जो बाहर 6 चक्र माने गए हैं। आपने देखना देवी भगवती के कई बार कई जगह पे 6 चक्र माने गए हैं, शिव के 6 चक्र, विष्णु के मूर्तियों में, प्रतिमाओं में 6 चक्रों का है, कई जगह पे कम है, लेकिन है वो 6 चक्र हमारे अंदर स्थित रहते हैं, जो जैसे बाहर हैं। तो इस प्रकार से जो लोग बाहर हैं वो अंदर हैं। पर्वत बता दिए मैंने आपको, बाहर अंदर सागर बता दिया आपको। और ये सागर भी जो है वो जैसे हड्डी स्थान में हमारा जम्बू द्वीप है, मज्जा में शाक द्वीप है, मांस में कुश द्वीप है, शिराओं में कौंच द्वीप है, त्वचा में शालमली द्वीप, रोगों में रोम छिद्रों में पलस द्वीप, नख में पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। ऐसे ही जो है वो हिमालय, कैलाश, मंदराचल इत्यादि पर्वतें हमारे शरीर के अंदर हैं। और
हमारे ये जो सागर हैं, कफ में मदिरा सागर, दूध में क्षीर सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में जो है दही का समुद्र, मूत्र में खारा सागर, ये सभी जो है हमारे शरीर के अंदर स्थित हैं। इनके तत्व हमारे, इनके गुण हमारे शरीर के अंदर स्थित हैं। और जो है वो कंठ के अंतर्गत जो है सुस्वादु जल का सागर है। फिर जो है ये सूर्य चंद्रमा ये भी हमारे अंदर स्थित हैं। नाद चक्र में जो है हम बोलते हैं, जो अंदर नाद की ध्वनि देखना, कभी आप अंतर्मुखी प्रवेश करना तो नाद की ध्वनि जो है सूर्य, ये जो बाहर मैं शब्द कर रहा हूँ ये ध्वनि हो रही है सूर्य के कारण है। अंदर सूर्य तत्व है तब जो है वो फलीभूत है, बाहर सूर्य तत्व है तब जो है वो नाद चक्र में आकाश तत्व और सूर्य का जो है वो इसमें समायोजन रहता है। आगे बिंदु चक्र है हमारे अंदर, तो ये इसमें चंद्रमा जी का स्थान रहता है, बिंदु चक्र। और आंखों में हमारे मंगल है, आंखों में मंगल का वास, हृदय में बुध का वास है। ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड कहा गया है, बुद्धि जो हमारी ब्रेन है, जो दिमाग है, इसको ब्रह्मांड माना गया है। जैसा ये आकाश है ऊपर अनंत, वैसी ये बुद्धि ब्रेन है। ये अभी तक जो है वो मेडिकल साइंस की पकड़ में पूर्ण रूप से नहीं आ पाया है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को भी कहाँ अभी तक मानव ने जो है पूरा माप लिया है। तो ये ब्रह्मांड है, इसमें बृहस्पति का वास रहता है। और हमारे तेज में शुक्र का स्थान है। नाभि स्थान में, जो पेट के बीच में नाभि है, नाभि स्थान में शनि जो है स्थित रहते हैं, शनि का स्थान है। मुख में राहु का वास होता है। और सारे शरीर में वायु स्थान में केतु, वायु जो है सारे शरीर में है, तो केतु जो है सारे शरीर में भ्रमण करते हैं। तो इसलिए नवग्रह जो बाहर स्थित है वो अंदर भी हमारे स्थित हैं। इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करना चाहिए। भगवान जी बोलते हैं कि नित्य प्रातः काल, सूर्य के उदय के समय में, दिन में, साय के समय में, रात्रि काल में, जब भी आपके पास समय हो। वैसे तो उचित प्रातः काल में माना गया है सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी जब भी आपके पास समय हो, और उस समय में आपने पद्मासन लगा करके स्थिर होकर के षट चक्रों का चिंतन जपाक्रम से करना है। तो ये पद्मासन लगाया जाता है ऐसे इस प्रकार से कि ये हुआ अर्ध पद्मासन से आपने आरंभ करना है अपने जीवन में। ये अर्ध पद्मासन हुआ और ये पूर्ण पद्मासन हुआ, ये पूर्ण पद्मासन हुआ। अर्ध पद्मासन पूरा नहीं लगाने की, इससे जिसको आदत नहीं है उसको जो है उसके हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको उसकी नसें खींच सकती हैं। तो आराम आराम से पहले कुछ दिन अर्ध पद्मासन लगाया, कुछ देर फिर ये वाला पर अर्ध पद्मासन लगाया। जब आपका शरीर जो है सही हो जाएगा फिर पूर्ण पद्मासन लगाना है आपने। उसमें भी मेरुदंड को सीधा करना है। मेरुदंड को सीधा करता हुआ सीधे करके अपने इष्ट का ध्यान करके लंबी सांस लेनी है और अपने 3 बार ये क्रम करना है। फिर अपने गुरु मंत्र का जाप सामान्य स्थिति में करना है, पद्मासन लगा करके मेरुदंड सीधे करके सामान्य श्वास से ही जो है वो गुरु मंत्र का जाप करना है, या ओम ओम की ध्वनि जो है वो जपनी है। इसको आप अधिक समय में भी तक भी कर सकते हो, सांस लिया छोड़ा, ओम की ध्वनि के साथ लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। ये भी आपका जो है वो ओम की ध्वनि जो है वो अजपा गायत्री मानी हुई है। तो गुरु मंत्र तो मुनियों को जो है मोक्ष देने वाली अजपा नाम की गायत्री है। इसके संकल्प से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। तो इससे आपके फिर चक्र जो है वो सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये सब चक्र कहे जाते हैं। तो इसलिए जो है वो मूलाधार में, शीर्षम स्थान में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौं के बीच में, ब्रह्मरंध्र में षट चक्रों का चिंतन करना चाहिए। ये षट चक्र कहे गए हैं, वैसे 7 चक्र भी माने गए हैं कहीं पे। तो ये 7 चक्र, सप्त चक्र भी बोल सकते हैं आप, षट चक्र भी बोलते हैं, सप्त चक्र भी बोलते हैं, सप्त चक्र भी माने गए हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो जब आपकी जो है आपको ये पद्मासन सिद्ध हो जाएगा, फिर आपकी सांसों पे आपका नियंत्रण आ जाएगा। जो है आप गुरु मंत्र का अधिक से अधिक प्रयास करते रहेंगे, तो फिर जो है वो आपको अंदर जो है वो एक परम ज्योति के दर्शन होंगे। वो परम ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार है। फिर वो स्वरूप लेगा, फिर उसमें जिस प्रकार से इष्ट गुरु आपके जो है वो चलते हैं, तो अंदर जो है कमल का दल दिखाई देगा आपको। अपने अंदर कमल का एक फूल जो है खिला हुआ है, 1000 पंखुड़ियां हैं उसके कमल की, उस कमल की, जिसपे जो है आप अपने इष्ट का ध्यान करोगे। अगर गुरु को मानना तो कमल के ऊपर आपको अपने गुरुओं का दर्शन होगा, गुरु का दर्शन होगा। ब्रह्म को मानोगे तो ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, विष्णु जी को मानोगे तो विष्णु जी के दर्शन उस कमल के फूल के ऊपर हुए, शिव को मानोगे तो शिव के दर्शन हुए, शक्ति को मानोगे तो शक्ति के दर्शन हुए, और इस प्रकार से अन्य देवी देवताओं को मानोगे तो देवी देवताओं के दर्शन हुए।
इस प्रकार से जो है कमल के फूल के स्थित। तो वह कमल जो है वो सत्यमय है, आनंदमय है, सदाशिवमय है, ज्योतिर्मय है और अनादि काल से स्थित है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, प्राचीनतम है, नवीनतम है और जो है वो पुरातन है। तो इसलिए जो है वो उस ब्रह्म में जो है ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। फिर ये अपने आपके इष्ट की कृपा होती है कि जिसका आप ध्यान करते हैं वो उस कमल के ऊपर आपको दिखाई देता है। ये अंदर है और बड़ा अच्छा है। तो भगवान जी बोलते हैं हम दिन में जो है वो 21,000 से सवार हमारी सांस चलती है। तो ये श्वास की सूक्ष्म चाल है। तो इसमें ही आपने ओम की ध्वनि को जो है वो सुनना है। आपने उस ओम की ध्वनि अपनी सांसों में जो है वो श्रवण करने के प्रयत्न करने हैं। तो इस ओम की ध्वनि में रोज हमारी जो सांस चलती है उसमें हम गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जीवात्मा, गुरु के लिए, चैतन्य स्वरूप के लिए समर्पित स्वयं ही हमारा इष्ट करने लग जाता है ये सांसों को ही। तो इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं तो कमल का दल है और वहां पर वर मुद्रा और अभय मुद्रा, ये वर मुद्रा, ये अभय मुद्रा, ऐसे जो है वो ध्यान जो है वहां दर्शन होते हैं, ध्यान भी करना चाहिए। तो ऐसे जो है वो फिर भगवान जी बोलते हैं कि आगे जब आपकी तपस्या इससे भी ऊपर हो जाएगी तो इसमें आगे जो है आपको फिर जो है वो वैकुंठ लोक, ये वो ब्रह्मलोक में आपका साक्षात्कार, ब्रह्मलोक के दर्शन, फिर आपको आगे वैकुंठ के दर्शन भी स्वयं में ही होंगे। उसमें 3.5 करोड़ बार 3.5 बार जो है वो सांप की आकृति वाली जो है आकृति दिखेगी आपको अपने अंदर, आपके बाहर भी, लोगों को भी दिखाई देती है कई बार। ऐसे संत जन हुए हैं और वो एक गैंडरी, दूसरी गैंडरी, तीसरी गैंडरी और ऐसे शेषनाग जी की छत्र छाया में आप स्वयं हैं, आपके गुरुदेव हैं, विष्णु जी हैं, उनके दर्शन होते हैं। और फिर जो है वो स्वयं तो बनना थोड़ा मुश्किल रहता है लेकिन फिर भी विष्णु जी के दर्शन और ऐसे, और उसमें विष्णु जी जो है बैठे हैं, शेष शैया पे खड़े हैं या अन्य कई मुद्राओं में है। तो ऐसे जो है वो ये वैकुंठ का ध्यान हुआ। तो ऐसे प्राणियों को जो है विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। तो यही फिर वो शिवलोक भी हुआ। फिर श्री कृष्ण रूप से जिस रूप का धारण ध्यान किया, कृष्णचंद्र जी सिद्धियों को सबसे सरल मार्ग से प्रदान करते हैं। इस कलयुग में सरल मार्ग से सिद्धियों को फलीभूत करते हैं, ज्यादा कोई कष्ट नहीं उठाने पड़ते। श्री कृष्णचंद्र जी का अध्यात्म मार्ग ऐसा है। और अन्य प्रकार जो है वो उस स्वयं ज्योति सनातन सदानंद का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। तो इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें और जो है वो मानसिक पूजन नहीं करना है कि उसमें बताना है ईश्वर को कि ईश्वर ये जो जल, ये जो पृथ्वी, ये वनस्पति जगत, ये फल, ये फूल, ये धन, ये संपत्ति सब आपको ही जो है वो समर्पित हो, सब आपको ही समर्पित है। फिर वो अधिक नहीं, क्योंकि वो हमने जल का कार्य रोज किया ही है, पता नहीं कितने वर्ष जो है हमने सूर्य को अर्घ दिया। फिर मन के अंदर ये भाव आ जाने चाहिए कि ये ऐसे कई महासमुद्र सूर्यनारायण जी आपके चरणों में समर्पित हैं। ये भाव, ये बोलना ही, क्योंकि व्यक्ति उस पद को जो प्राप्त कर लेता है तो सब कुछ फिर ईश्वर को ही कर दिया। वनस्पति जगत एक से एक, सारे फूल, सारे पत्ते, सारे धन संपत्ति, सारे फल सब ईश्वर को, फिर वो मानसिक, क्योंकि वो पद ही उस प्रकार से है। बाकी सामान्य रूप से भक्ति को देने वाले लोग तो फिर वो उनको व्यावहारिक तौर पर करते रहना चाहिए। तो आगे भगवान जी बोलते हैं कि मानसिक पूजन अर्पण करके श्री हरि का पूजन करना चाहिए। तो भगवान जी बोलते हैं कि ये सब कुछ कार्य करना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन फिर भी देहमानी प्राणियों का अंतर्मुखी प्रवेश नहीं हो पाता। अंतर्मुखी प्रवेश करना बहुत मुश्किल काम रहता है। ये सब कुछ ऐसी तपस्याएं करना, गुरु मंत्र का जाप करना और व्रत इत्यादि, उपवास इत्यादि करना और कई प्रकार के कार्य करना, तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए ईश्वर को, मानव को थोड़ा थोड़ा ये करना चाहिए। और सरल तथा मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है। भक्ति के निमित्त फिर जो है जो पीछे कार्य बताए हैं, तीर्थ यात्राएं करनी है, यज्ञ अनुष्ठान करने हैं, प्रायश्चित करने हैं, देवताओं की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुओं की सेवा करनी है, और जो है वो वृद्धों की सेवा, माता पिता की सेवा, गौ की सेवा करनी है, सहायता इत्यादि करनी है, और सामाजिक जन कल्याण के कार्य करने हैं, बावड़ी की सेवा, तीर्थों की सेवा करनी है। तो ये सब कुछ कार्य करने हैं फिर। और भगवान जी बोलते हैं कि अंतर्मुखी अगर प्रवेश ना हो पाए तो सरल और मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है। भक्ति मार्ग मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से मोक्ष का उपाय मिलता है। फिर भी सांसारिक जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ मेरी भक्ति का ही मार्ग है। तो आगे भगवान जी ने बोला है कि
ब्रह्म आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का तीन बार श्रवण किया, 3 बार चिंतन किया, 3 बार मनन किया। 3 बार मनन करके सामान्य प्राणी के लिए भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। भगवान जी बोलते हैं यज्ञ आदि इस धर्म से मन निर्मल होता है, लेकिन फिर भी भक्ति जो है वो फल को देने वाली होती है। भक्त को चाहिए कि वो निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करे। वैसे भगवान बोलते हैं कि भक्ति फल को देती अवश्य है, लेकिन फिर भी साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो जो है वो निष्काम भाव से कार्य करे, जिसको प्राप्त करके पुनर्जन्म क्लेश से हम मुक्त हो जाते हैं। तो हे गुरु जी, इस प्रकार पुण्यात्मा प्राणी अच्छे आचरण के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा जो है वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस कथा को यहीं पे अल्प विश्राम देते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जी की, बोलिए श्री शिवशंकर महादेव जी की, बोलिए श्री दुर्गा शक्ति जी की, बोलिए ईश्वर जी की, अपने अपने गुरु महाराज जी की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ा ध्वजा। तो इसकी कथा, आगे कथा हम सायंकाल को करेंगे।